हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर्स से जो कंप्लीट मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ, उसी के पार्ट में आज मैं आपको महिला आयोग के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने सीबीसी सतर्कता आयोग वाला मैंने पिछले क्लास में ये करा दिया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। ये सीरीज़ में ये मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप कंप्लीट सीरीज़ को देख सकते हो, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता किस प्रकार का है। तो ये आपका एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस अधिनियम से बना था? 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? देखो, 1990 के अधिनियम के तहत 1992 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि प्रथम वाला पूछा जाता, किसी का भी प्रथम और वर्तमान दो आपको बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। तो जो पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक थी। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? विजया किशोर रहाटकर हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय? ये भी कई बार पूछा जाता है, कौन इसका नोडल मंत्रालय? तो ऐसे आप ऑप्शन से ही आप इसको कर सकते होगे, महिला और विकास मंत्रालय इसका है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या होता है, मतलब ये किस उद्देश्य के लिए बना गया? तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्य शक्तियां क्या क्या है? तो जो प्रश्न बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करते हैं उनसे संबंधित मुकदमे के लिए धन उपलब्ध कराना। आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकता है। आयोग की सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु आयोग पारिवारिक लोक अदालत का गठन कर सकता है। महिलाओं के संबंध में जो भी कानून, उनकी समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव देना। महिलाओं के लिए जो भी संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है उनकी सुरक्षा का उपाय करना तथा आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना। कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे शिकायतों की जांच करना। आगे, राष्ट्रीय महिला आयोग किसी एक सदस्य का संबंध होना चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव का नामांकन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो महिला विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। आयोग के अध्यक्ष सदस्य के वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित की गई, तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। आगे है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। किस आधार पर केंद्र सरकार के आयोग के अध्यक्ष को एवं सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? तो देखिए, पहला तो है दिवालिया घोषित होने पर, अदालत द्वारा मानसिक रूप से अक्षम घोषित करने पर, आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थिति रहने पे। ये वाले में आपको हो सकता है ऑप्शन में 3 दे, 2 दे, 4 दे, 5 दे, ऐसा हो सकता है। तो आप याद रखिए 3 बैठकों की अनुपस्थिति होने पर। नोट, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को तब तक पदच्युत नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें सुनवाई का एक उचित अवसर न प्रदान किया गया। वर्तमान नहीं, अब ये हट गई हैं। अभी मैंने बोला ना, विजय किशोर रहाटकर हैं, ये 2020 का है, तो नहीं 22 में था, ये 24 में ये हुई हैं, 24 तक थी, 18 से 3 ऐड कर लो, तो ये नहीं है अभी। अभी वर्तमान में विजया किशोर रहाटकर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसे क्रम में सजाने को आ जाए तो इससे पहले रेखा शर्मा थी, उससे पहले ये देखिए, लिस्ट देख लीजिए एक बार। पहली हैं श्रीमती पटनायक हैं, फिर मोहिनी गिरी हैं, श्रीमती विभा पार्थ शास्त्री हैं, पूर्णिमा आडवाणी है, गिरजा व्यास है, श्रीमती ममता शर्मा है, ललिता कुमार मंगलम है, रेखा शर्मा, और अभी हो गई विजय किशोर रहाटकर। आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। अब ये हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, तो उसमें क्या, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना। सबसे पहले तो यही आपको इस तरह के क्वेश्चन आजकल क्या है ना, अगर आप हायर का एग्जाम दे रहे हो तो उसको क्रम में सजाने, क्योंकि कौन कब कब हुआ है, तो ये आपको स्थापना वर्ष तो बिल्कुल याद होना चाहिए, कब हुआ, 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत हुई है, 2007 में हुई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। इस आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितनी महिलाएं होती है, कम से कम 2 महिलाएं होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस आयु वर्ग के बालकों के संरक्षण को समान रूप से महत्व देता है, ये भी ध्यान रखने वाली है, 0 से 18 वर्ष के आयु तक के लिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो यहाँ भी 3 वर्ष है। आयोग के अध्यक्ष कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते, 3 वर्ष या 65, इसमें से 2 जो पहले होगा वो होगा। फिर है, अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का कार्य क्या है, बाल अधिकार के क्षेत्र को शोध तथा उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा आदि से बच्चों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाना, बच्चे से संबंधित कार्यक्रमों, अंतरराष्ट्रीय संधियों समीक्षा करके बच्चों के हितों में उन्हें लागू करना, बच्चों से जुड़े मामले की देखरेख और उपचार करना। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कब गठन हुआ था, किस अधिनियम के तहत इतना हुआ था, इसमें सदस्य ध्यान रखना, कम से कम 2 महिला इसमें होनी चाहिए, 0 से 18 वर्ष तक है, 3 वर्ष कार्यकाल है, 3 से 65 में जो पहले हो जाए यही इसका मेन है। ठीक है, आगे, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस। ठीक है, 20 नवंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, एक बार मैं देख लेना, ये पता नहीं मुझे अभी ये है कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, शांता सिन्हा थे, ये ध्यान रखिएगा, शांता सिन्हा पहले। अब है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था, यही कई बार एग्जाम में पूछता है, तो 1992 के तहत हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, 93। देखो इस अधिनियम 92 अधिनियम, अगर अधिनियम पूछे किस अधिनियम के थे तो 1992, और कब गठन हुआ था तो 1993 में। आयोग की संरचना कौन कौन शामिल है, तो 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, यानी टोटल 7। 1993 में कितने धार्मिक समुदाय के अल्पसंख्यकों को दर्जा मिला था, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। वर्तमान में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त 6 हैं, छठा है जैन 2014 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक ये इसमें जाके देखो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, ये 3 वर्ष है। यहाँ इस सब में भी 3 वर्ष था, यहाँ भी हम देखे थे 3 वर्ष था, तो ये सब ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष का कार्यकाल। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को सौंपते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को सरकार आयोग की लगातार कितनी बैठकें अनुपस्थित होने पे पद से हटा सकता है, तो 3 लगातार 3 बैठक, ऐसा नहीं एक में आए फिर नहीं आए फिर आए, तो ऐसा नहीं, लगातार 3 बैठक। फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य और शक्तियां, तो संघ और राज्य के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, आयोग के संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों तथा संसद द्वारा पारित कानूनों की निगरानी करना, अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करना, उनके समाधान के लिए उपाय करना, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपातों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतें की जांच करना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान। वर्तमान में सरदार इकबाल भी एक बार देख लेना वर्तमान में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये याद रखना है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, क्योंकि ये वाला करा दूंगी, उसके बाद आगे बचेगा लोकपाल लोकायुक्त, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। लोकपाल लोकायुक्त योजना आयोग ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये देख लेते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस अधिनियम, तो 2010 के तहत हुआ था। राष्ट्रीय अधिकरण किस प्रकार का निकाय है, तो संवैधानिक या अर्ध न्यायिक निकाय है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 4 सहयोगात्मक पीठ कहाँ कहाँ है? तो पुणे, कोलकाता, ये चेन्नई और भोपाल। मतलब देखो ये वेस्ट में हो गया, ईस्ट में हो गया, साउथ में, और ये आपका मिड में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कितने पूर्णकालिक सदस्य और नियुक्ति हो सकती है? तो कम से कम 10 और अधिकतम 20। और न्यायिक क्षेत्र तथा पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए। एनजीटी के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा विशेष सदस्यों का कार्यकाल कितने? इनके कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एनजीटी की अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किसके परामर्श पे होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्ति एवं क्षेत्र, एनजीटी ऐसे मामले की सुनवाई करता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित हो। एनजीटी के पास अपील क्षेत्राधिकार है जिसके अंतर्गत वह सुनवाई कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया 2008 के अंतर्गत एनजीटी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। एनजीटी द्वारा निर्देशित निर्णय अधिनियम के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 90 दिन। एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या? पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामले का प्रभावी एवं तीव्र निस्तारण। किन 2 महत्वपूर्ण अधिनियम को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है? तो वन जीव संरक्षण, ये कई बार आया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब था? 1972 में। और अनुसूचित जाति अन्य परंपराओं वन निवासी अधिनियम 2006, इसको बाहर रखा गया है। एनजीटी के अधीन प्राप्त मुकदमे का निपटारा कितने समय के अंदर का करना अनिवार्य? तो 6 महीने के अंदर। अब देख लेना ये वाला जस्टिस आदर्श कुमार ये है कि नहीं भी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण पूर्व रूप से क्या था? तो ग्रीन बेंच। ग्रीन बेंच क्या है? तो ग्रीन बेंच एक न्यायिक बेंच है जिसके अंतर्गत पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित विवाद की सुनवाई होती है। एनजीटी से संबंधित कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जल प्रदूषण अधिनियम 74 में, जल प्रदूषण उपकरण अधिनियम 77 में, ये मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 81, ये भी कई बार एग्जाम में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 और जैव विविधता अधिनियम 2002, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक फ्रेंड्स, आज हमने ये कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या करने वाले वो भी मैं आपको बता दूं। लोकपाल लोकायुक्त करेंगे, इसके अलावा फिर योजना आयोग करेंगे, लोकपाल लोकायुक्त, और फिर ये क्या हो गया, सीवीसी करेंगे, और फिर योजना आयोग, नीति आयोग और योजना आयोग। देखते हैं कितना एक नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। ठीक है, योजना आयोग, नीति आयोग तो एक ही क्लास में निपटाने की कोशिश करूंगी। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, उसके बाद है ये फिर भारत का विधि आयोग, हाँ। चलिए देखते हैं, एक क्लास या 2 क्लास जो भी लगेगा, फिर हम केंद्र राज्य संबंध मतलब अभी 2 क्लास और लग सकता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल अगर हेल्प कर आप प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।